बेनमाजी नमाजी बन जा, ऐ बेनमाजी नमाजी बन जा, ऐ कुरान से दूर रहने वाले कुरान को खरीद कर ले, ऐ मस्जिद से दूर रहने वाले मस्जिद के करीब पहुंच जा। याद रखो, दुश्मन की कोशिश यही है कि अपने मंसूबों, अपनी साजिश और अपने जुल्म के जरिए हमारे अज़्म को कमजोर कर दे। दुश्मन की यही ख्वाहिश है कि वो जुल्म के जरिए हमारे हौसलों को कमजोर कर दे। दुश्मन की यही मंसूबा है कि वो अपने इख्तिदार की ताकत के जरिए हमारे ईमान को कमजोर कर दे। तो आज आपका हमारा ईमानी तकाज़ा है कि हम अपने दुश्मनों को उनके मकासद में कामयाब होने न दें, और अगर हमको उनके मकासद में नाकाम करना है तो हमको अपनी जिंदगी में एक नई कामयाबियों को लाना होगा, नए इनकलाबी तब्दीलियों को लाना होगा, अपने जिंदगी में एक नए उजालों को लाना होगा। और वो क्या है, मैं आपसे सिर्फ दो चार बातें कहूंगा। वो क्या है? एक तो सबसे बड़ा काम यह है कि नमाज के पाबंद बन जाओ। दूसरा, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। तीसरा, कुरान की तिलावत करो। चौथा, शरीयत पे अमल करो। पांचवा, मां बाप की इताअत करो। छठवां, बड़ों का एहतराम करो। सातवां, बेवा की मदद करो। आठवां, यतीम के सर पर हाथ रख दो। नौवां, बेसहारा का सहारा बन जाओ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर लो। यही काफी है तुमको दुनिया हासिल करने के लिए। मैं कोई आपकी दौलत की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी जमीन की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी इज्जत की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी शान की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूं। मैं यहां खड़े होकर अगर कुछ मांग रहा हूं तो सिर्फ यही मांग रहा हूं, ऐ बेनमाजी नमाजी बन जा, ऐ बेनमाजी नमाजी बन जा, ऐ कुरान से दूर रहने वाले कुरान को खरीद कर ले, ऐ मस्जिद से दूर रहने वाले मस्जिद के करीब पहुंच जा, यतीमों की परवाह नहीं करने वाले यतीम के सर पर हाथ रख दे, बेवाओं की मदद कर, मजलूमों की मदद कर, गरीबों का सहारा बन, बेसहारों का सहारा बन जा। क्या यह मुश्किल है? अरे मुश्किल काम तो वो होता हुआ होगा और है भी कहूंगा कि एक बाप को अपने लख्ते जिगर के गले पर छुरी चलाना। लेकिन अल्लाह की इताअत, ईसार और कुर्बानी के हुक्म हुआ तो तामीर की। अरे यही है हज। क्या आलम है कि अरफात का मैदान है, सफेद रुई के पहाड़ के मानिंद बस दुआएं हो रही है। अरे देखो, अमीर और गरीब, रईस या गरीब, बादशाह या फिर रियाया, बड़ा छोटा, हर कोई बस एक जगह बराबर जमा है और अल्लाह के आगे हाथ फैलाए मांग रहा है। इत्तेहाद है, मरकज है। अरे समझो, उस दर्स को समझो, उस पैगाम को समझो। जब तक हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं पैदा होगा हम नाकाम होते रहेंगे। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शुबा नहीं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने सब कुछ किया या अकबरुद्दीन ओवैसी ने सब अच्छा किया या अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे अच्छा है। बेशक नहीं है।
मैं सबसे बुरा हूं, बहुत काम करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं हरगिज़ ख़त यह नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत किया या बहुत कामयाब हूं, नहीं। मैं कामयाब उसी वक्त हूंगा जब मेरा काम, मेरी खिदमत को अल्लाह कबूल करेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी अपने खिदमत में अपने नफ्स को आने नहीं दिया, अपनी ख्वाहिश को आने नहीं दिया। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने खिदमत, अपनी कुर्बानी और अपने खून या अपने जेल या अपनी मेहनत के एवज में अपनी आल के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ मांग लेगा। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी अपनी आल औलाद के लिए अपने खिदमत का अजर नहीं मांगेगा, क्योंकि मेरा काम, मेरी खिदमत अल्लाह की रजा के लिए थी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए थी, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, उनकी उम्मत के लिए थी, अपनी औलाद के लिए नहीं थी। मेरा काम, मेरे खिदमत, मेरी आवाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है, अपनी औलाद के लिए नहीं, ना अपनी जात के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी गोशे गुमनामी में चला जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ये दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर चला जाएगा, जंगलों में चला जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा है इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी नहीं मोड़ेगा। दुनिया ये ना समझे कि यह आवाज बहुत कम गूंज रही है, नहीं, यह आवाज 35 बरस से गूंजती आई है, गूंज रही है, इंशाअल्लाह आने वाले 30 बरस तक भी गूंजते रहेगी। यह आवाज मुखालिफीन से डरने या घबराने वाले की नहीं है। यह आवाज जेल से डरने वाली आवाज नहीं है। यह आवाज हमारे दुश्मन जो हैं, जो बैठे हैं, जो समझते हैं कि हर एक को जिस तरीके से डराते हैं अकबर ओवैसी को भी डरा देंगे, तो अहमकों, नादानों, तुमसे भी ये डरने वाली आवाज नहीं है, किसी से नहीं। यह आवाज डरती है तो सिर्फ अल्लाह से डरती है। यह आवाज उठती है तो अल्लाह की रजा के लिए। यह आवाज उठती है तो हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकी में, मोहब्बत में, गुलामी में उठती है। यह आवाज उठती है तो कमली वाले की उम्मतियों के हक के लिए उठती है। यह आवाज उठती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उठती है। यह आवाज न कभी दबी थी, न कभी डरी थी, न आने वाले कल में डरेगी या किसी से घबराएगी। हमने दियानतदारी के साथ, किसी से भी पूछ लो, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा। अकबर ओवैसी ने कभी बेईमानी नहीं की, धोखेबाजी नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि हराम भी नहीं कमाया। अल्लाह ने जो दिया वो बांटा है कौम को, दिया है कौम को। अल्लाह जितना देगा उतना कौम को देता रहूंगा। अपनी औलाद को कम, अपनी कौम को, अपनी जमात के लिए जिंदा था, जिंदा हूं और रहूंगा। अपनी जिंदगी को एक मकसद के तहत जियो। अकबर ओवैसी का मकसद इत्तेहाद, अकबरुद्दीन ओवैसी का मकसद तालीम, अकबर ओवैसी का मकसद आपका हक, अकबर ओवैसी का मकसद आपके लिए इंसाफ तलब करना। और मजलिस का मकसद भी यही है। मजलिस का क्या है? कमजोरों की आवाज बनो,
माशी कमजोरी को दूर करो, तालीमी पसमानदगी को दूर करो, मरकज सियासी पे जमा कर दो, मुनज़्ज़म कर दो, मुत्तहिद कर दो। तो मैं आपसे फिर से यही कहते हुए आपसे रुखसत होता हूं कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। मैं ईद के मौके पर कोई सियासी तकरीर करना नहीं चाहता, मगर यही कहूंगा, हालात आपके सामने हैं, मजालिम आपके सामने हैं, जालिम आपके सामने हैं, और हालात जालिम का मुकाबला अगर करना है तो हमको अपने सफों में पहले से ज्यादा इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर हम इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे तो फिर हम नाकाम होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। मैं फिर से अपनी जानिब से आप तमाम को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आलम इस्लाम व हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखुसूस तेलंगाना व हैदराबाद के मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस ईद कुर्बानी के दर्स को न सिर्फ समझेंगे बल्कि अपनी जिंदगियों में इसको शामिल कर लेंगे। हम इस दर्स को न सिर्फ अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे कुर्बानी के, बल्कि हम इताअत हुक्म इलाही पर अमल करेंगे और ईसार और कुर्बानी का जज्बा अपने सीनों में पेश करेंगे। और यहां से निकलकर तय कर लो, जलसे की कामयाबी यही है कि एक पैगाम हो, तय कर लो कि हम आपसी झगड़ों में नहीं जाएंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।